कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, देखो यहाँ अगर ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मान लो गैस भरी हुई है और ये एक पिस्टन है, गैस भरी है, इसके अंदर पिस्टन है। तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, और इसको हमने हीट एनर्जी दिया Q जूल। ठीक, Q जूल हमने इसको एनर्जी दिया। तो अब ये एनर्जी को लेकर के दो काम करेगा। जब ये एनर्जी पाएगा, जब ये गर्म होगा, हीट एनर्जी दे रहे हैं Q जूल, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होगा। जब इसके अंदर एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन फ्रिक्शनलेस है तो पिस्टन पर ऊपर की तरफ एक प्रेशर पड़ेगा ना, तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। ठीक, और पिस्टन मान लो यहाँ से चल करके अब ये यहाँ आ गया, पिस्टन यहाँ से चल करके यहाँ आ गया। ठीक, तो वर्क डन भी हुआ। क्या हुआ? वर्क डन भी हुआ। Q जूल जो हीट एनर्जी इसने लिया, तो वो एनर्जी कुछ कंज्यूम होगी वर्क डन में। एक्सपेंशन हुआ ना इसके अंदर, हीट एनर्जी को लेकर के ये एक्सपेंड करी, तो एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन हुआ। तो Q जूल जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाएगा वर्क डन में। ठीक, आज जो कुछ बचेगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ा देगा, इस गैस की इंटरनल। तो इंटरनल एनर्जी हमने बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, वो एनर्जी। ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे चल रहे हैं, वो एनर्जी। रोटेशनल मोशन ऐसे। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लगता है दो गैसों के, दो एटम के बीच, तो पोटेंशियल एनर्जी। इन सारी एनर्जी, ये सभी एनर्जी का सम और बहुत सी एनर्जी इसमें, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में आप ये जान जाइए कि जितना मैंने बताया है इससे भी और बहुत से चीजें होती हैं इंटरनल एनर्जी में। बात समझ में? तो इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजरेबल क्वांटिटी। इंटरनल एनर्जी U नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। मगर
चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ठीक ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी चीज की, इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आए, जमीन से 2 मीटर ऊपर लेकर के आए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछा जाए कितनी है, अगर इसका मास 1 किलो है, तो आप जो निकालते हो mgh से, m की जगह 2 रखते हो, 2 kg, और g की जगह 10 रख दो, और 2 मीटर ऊपर लेकर के आइए, मान लो 1 kg है, m की जगह 1, g की जगह 10, तो ये कितना आया 20 जूल। ये 20 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। बोलो, 1 किलो मास को जमीन से 2 मीटर लेके आए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल। बोलो, नहीं 2 जूल नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी 20 जूल, 2 जूल नहीं 20 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। जब ये जमीन पर था तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जमीन को जब प्रेस कर रहा था तब आ रहा था। जमीन से 2 मीटर ऊपर लेकर के आए तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। 20 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई जब जमीन पर था, और जब ऊपर आया तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो आप जो mgh से निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैलकुलेशन की आसानी के लिए फिजिक्स में ये मान लिया जाता है कि जमीन पर कोई चीज़ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं, होती 0 नहीं है। तो ये चेंज इन, तो ठीक इसी तरह से अब ये पोटेंशियल एनर्जी को तुम मेजर नहीं कर सकते हो, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को mgh के फार्मूले से मेजर, तो ठीक इसी तरह से डेल्टा यू मेजरेबल क्वांटिटी है, यू मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक, तो अगर इंटरनल एनर्जी में अगर चेंजिंग आ रही है तो क्या मतलब हुआ? इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आने का मतलब यह है कि उसका वाइब्रेशन बढ़ सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, बात समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आ सकता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जितनी इंटरनल एनर्जी में उसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम इसको Q जूल दें और कुछ ये वर्क किया, मान लो ये डेल्टा W वर्क किया, वर्क डेल्टा W जूल किया वर्क, और आपने हीट गिवन Q जूल, तो Q जूल लेकर के कुछ वर्क किया, और बाकी इंटरनल एनर्जी में, बाकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, तो ये हीट 2 जगह खर्च हुई एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो डेल्टा क्यू या क्यू, इसको डेल्टा क्यू भी क्या जगह लिखा हुआ मिलता है, तो डेल्टा क्यू मीन्स हीट गिवन, डेल्टा क्यू मीन्स हीट गिवन, हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन।
जो इसको इस सिस्टम को आपने हीट दिया है क्यू जूल, डेल्टा क्यू जूल, तो ये डेल्टा क्यू जूल दो जगह खर्च हो रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और इसको वर्क डन में कंज्यूम होगा। बात समझ में? वर्क डन में कंज्यूम होगा। अब हमको तुम ये बताओ कि मान लो हम इसको हीट नहीं दे रहे हैं, हम इसको हीट नहीं दे रहे हैं, हमने पिस्टन को ऊपर किया, ऐसे ऐसे पिस्टन को ऊपर किया, या मान लीजिए हीट हम नहीं दे रहे हैं इसको, पिस्टन आपका ऊपर चला गया, तो वर्क हुआ। किसने किया वर्क? सिस्टम ने किया, पिस्टन ऊपर गया ना, फिर गैस ने वर्क किया। गैस को हमने हीट तो दिया नहीं है, एनर्जी तो दिया नहीं है, एनर्जी हमने नहीं दिया ना गैस को, सिस्टम को एनर्जी हमने नहीं दिया, मगर सिस्टम ने वर्क किया, पिस्टन ऊपर गया, इस सिस्टम ने पिस्टन को ऊपर, सिस्टम पिस्टन को ऊपर ले गया, गैस एक्सपेंड हुई, तो वर्क तो हुआ, मगर वर्क को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी हमने दिया नहीं, तो कहां से उसने एनर्जी लिया वर्क को करने के लिए? इंटरनल एनर्जी जो इसकी है, इंटरनल एनर्जी से उसने एनर्जी लिया। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसने वर्क को करने के लिए एनर्जी दिया। तो इंटरनल एनर्जी कहाँ कुछ कंज्यूम हो गई वर्क डन में, तो इसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो जब इसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यहाँ हीट एनर्जी दे नहीं रहे हो, बल्कि इसकी एनर्जी खर्च हो रही है, और जितनी एनर्जी खर्च हो रही है बाहर से आप दे नहीं रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से लगेगा? इंटरनल एनर्जी कम होगी उसकी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ये ठंडा हो जाएगा। बात समझ में? ठीक उसी तरह से मान लो हमने इसको प्रेस किया पिस्टन को, हमने सिस्टम पर वर्क किया, हमने सिस्टम पर वर्क किया, सिस्टम को हमने एनर्जी दिया, तो अब सिस्टम को जब हमने एनर्जी दिया वर्क डन के थ्रू, तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाएगी? वो एनर्जी जाकर के उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। हमने इस सिस्टम को एनर्जी दिया, वर्क करके पिस्टन को दबाया, वर्क किया, एनर्जी दिया, तो जब हमने एनर्जी दिया उसको, तो वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी को जाकर के बढ़ा देगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा तो गैस आपकी गर्म हो जाएगी। बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हम क्यू जूल दे रहे हैं हीट एनर्जी, और डब्ल्यू जूल वर्क हो रहा है, और डेल्टा डब्ल्यू चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं है, हम हीट दे रहे हैं तो ये चेंजिंग पॉजिटिव की तरफ होगी, बढ़ेगी। चेंजिंग मतलब क्या? इंक्रीज करेगी, ठीक ना? तो अब ये डेल्टा क्यू इक्वल टू, दोनों को आप जहां जहां ये एनर्जी खर्च हो रही है डेल्टा क्यू, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, कुछ वर्क डन हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए थी। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी आपने दिया है वो दोनों को सम के बराबर देखो ये होगा। बात समझ में? और आप यहाँ देखो, प्रेशर अगर P है, प्रेशर क्या है? P है, और वॉल्यूम में आपने कितना चेंजिंग कर दिया? मान लो पहले इसका वॉल्यूम था V1, बढ़ के कितना हो गया? V2, तो V2 माइनस V1 कितना आएगा? डेल्टा V आएगा ना, नहीं आएगा? डेल्टा V। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू
फोर्स इंटू एरिया। ये मान लो ये है लेंथ मान लो, ठीक। एल मान लीजिए आप, एल लंबाई तक आपने इसको इंक्रीज कर दिया। इसका एरिया कितना है, ए है। तो कितना वर्क हुआ, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना, एल। तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स के जगह लिखोगे पी इंटू ए इंटू एल। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो जाएगा जी। एल क्या है, यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ एल, ये इतना वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना। ये ए इंटू एल, ए इंटू एल क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम इतना हो गया। तो चेंज कितना हुआ, इतना चेंज हुआ। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। ए इंटू एल कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। बोलो, आप ये लगा दीजिए, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एल, कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में कितना वर्क हुआ, है ना। वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में, जब ये यहाँ था पिस्टन तो वॉल्यूम V1 था। पिस्टन यहाँ आ गया, पिस्टन जब यहाँ आ गया तो वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक। अब डेल्टा V वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, V2 माइनस V1 डेल्टा V। अब डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ, डेल्टा W। तो डेल्टा W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका L है। तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, इसके जगह लिखिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू, अब ये बेस एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये हाइट है ना, ये होता है वॉल्यूम। ये इसका वॉल्यूम निकलेगा, इसका चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जितना वॉल्यूम बढ़ा है वो निकलेगा। तो इसके जगह पर हम अगर रख दें P डेल्टा V, तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये होगा। बात समझ में? अच्छी तरह बात समझ में आ गई ना। तो यही है ये, ठीक। इसको हम इस फॉर्म में अगर हम लिखें, देखो कहीं कहीं तुमको ये चीज इस फॉर्म में भी मिलता है। देखो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस वर्क डन। अगर इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा आप, कि ये तो डेल्टा U और ये W इधर जाएगा तो Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U होगा। डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ तो प्लस W। अब क्या किया जाए, कौन मुसीबत आ गई, नहीं तो ये कोई नई मुसीबत ये नहीं। इसमें क्या था, इसमें यह था कि आपने Q हीट आपने इसको दिया, तो सिस्टम ने वर्क किया। सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया। अब कुछ इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो आपने एनर्जी दिया है उसके बराबर होना चाहिए। तो वही चीज ये हुआ है, ठीक।
यहाँ इसका मतलब ये है कि अब ये वर्क, ये पिस्टन है, मान लो ये गैस, किसी बुक में इस तरह से भी मिलेगा, ऐसे भी, ठीक ना। तो देखो यहाँ क्यू जूल हमने, डेल्टा क्यू हमने इसको हीट एनर्जी दिया, डेल्टा क्यू जूल हीट एनर्जी दिया, और सिस्टम पर हम वर्क भी कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क भी कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, मान लो पिस्टन को दबाया तो हमने एनर्जी दिया उसको, सिस्टम को एनर्जी हमने दिया, तो दो तरह से हमने उसको एनर्जी दिया, एक तो हीट एनर्जी दिया और दूसरे ऊपर से हमने मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रेस करके, तो हमने एक हीट ये एनर्जी दिया और एक ये एनर्जी दिया, एक एनर्जी ये हीट एनर्जी और एक वर्क हमने किया, तो दोनों से इसका फायदा हो रहा है, उसका फायदा दोनों से हो रहा है, बात समझ में। एक आदमी को आप रुपया दे दो कि 1000 रुपया आप रख लीजिए, तो उसका फायदा हुआ, और रुपया आप नहीं दे रहे हो, उसका तुम कुछ काम कर दो अगर, वो भी उसका फायदा हुआ। तो सिस्टम को बेनिफिट मिल रहा है दोनों तरफ से, हीट एनर्जी भी और उधर से वर्क भी, सिस्टम पर वर्क भी किया जा रहा है, सिस्टम को इधर से भी एनर्जी दिया जा रहा है, इधर से भी एनर्जी दिया जा रहा है, तो अब दोनों जा करके क्या करेगा, दोनों एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही तो बढ़ाएगा, जो आप दे रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, ये भी दे रहे हो हीट एनर्जी भी, तो ये दोनों जो सिस्टम की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो सिस्टम की एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, Q प्लस डेल्टा डब्ल्यू, Q प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डेल्टा Q प्लस P डेल्टा V, ये पीवी वर्क है, इस वर्क को पीवी वर्क कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या कहते हैं, पीवी वर्क, ठीक ना। तो हीट एनर्जी भी दिया, पीवी वर्क भी। तो इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ मिले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें परेशान नहीं ना होइएगा, परेशान मत होना उसमें, तुम ये समझ जाना कि इसको हीट भी दिया जा रहा है, हीट एनर्जी, और इस पर वर्क भी किया जा रहा है, तो दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, इंटरनल एनर्जी को जाकर के इंक्रीज कर देगा, ये इसमें सिस्टम पर वर्क हो रहा है, इसमें जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी खर्च ना होगी, नहीं होगी, तो क्यू में से तो दो जगह एनर्जी खर्च हुई, एक तो पीवी वर्क में है ना, एक एनर्जी खर्च हुई जो ये वर्क डन हो रहा है, और दूसरी एनर्जी खर्च हुई जो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये क्यू दो जगह कंज्यूम हो रही है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जो आपने एनर्जी दिया उसके इक्वल होना चाहिए, बात समझ में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक। इसको हर चीज़ को आप बहुत गहराई के साथ जो है समझोगे तो न्यूमेरिकल लगाने में धोखा नहीं होगा, बात समझ में, हाँ, ठीक, चलो ठीक है।